नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी एक बेहद ही गंभीर मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं और वो गंभीर मुद्दा है डिप्रेशन। कि आखिर में क्या कॉजेज़ होते हैं डिप्रेशन के, क्या लक्षण होते हैं डिप्रेशन के और कैसे हम डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं, इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ हमें डिप्रेशन एक शर्मनाक बीमारी की तरह बताया जाता है। यानी कि अगर किसी पर्सन को डिप्रेशन हो जाता है तो हमारा सबसे पहला कमेंट उस डिप्रेस्ड व्यक्ति पे ये रहता है कि लगता है कोई लड़की वाला मामला है, लगता है उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया है और दैट्स वाई वो डिप्रेस्ड हो चुका है। तो हमारा सबसे पहला जो कमेंट होता है वो यही होता है, जो कि बिल्कुल भी गलत है। इस तरह का कमेंट करना किसी के ऊपर ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अब इसमें हमारी गलती नहीं है। हम जिस सोसाइटी में बड़े हुए हैं, हमें बॉलीवुड मूवीज़ के थ्रू या हमें नॉवेल्स के थ्रू सिर्फ और सिर्फ एक लड़की और एक लड़की के बिछड़ जाने पर ही डिप्रेशन की संज्ञा दी गई है। यानी हमें सिर्फ नॉवेल्स में यही लिख के बताया गया है कि अगर एक लड़की एक लड़के को छोड़ जाती है तो वो डिप्रेस्ड हो जाता है। हमें बॉलीवुड मूवीज़ में भी सिर्फ इतना ही दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरीके से सही नहीं है। ये आधी अधूरी जानकारी है और आधी अधूरी जानकारी बेहद ही खतरनाक होती है, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो सही बात क्या है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। देखो, डिप्रेशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स और दूसरा होता है बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स। अब साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स अपने आप में सही रहता है जितना आप जानते हैं कि यानी हो सकता है कि एक इंसान अपने गोल को अचीव करना चाह रहा है और जब वो उसमें फेल हो जाता है तो ज़्यादा सोचने के वजह से, स्ट्रेस लेने के वजह से वो डिप्रेशन में जा सकता है। कोई इंसान किसी इंसान को पाना चाहता है, किसी पर्सन को पाना चाहता है, किसी से वो प्यार करता है और उसके बिछड़ जाने पर भी ये भी केस बनता है कि वो डिप्रेस्ड हो सकता है। या किसी इंसान के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो भी वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। ये एक साइकोलॉजिकल रीज़न होता है। पर कभी कभार क्या होता है कि एक इंसान के जीवन में सब कुछ सही चल रहा होता है, उसकी लाइफ में सब कुछ सेटल होता है, उसके पास पैसे भी होते हैं, उसके पास उसकी फैमिली भी होती है, उसके साथ उसका करियर भी होता है, फिर भी वो डिप्रेस्ड हो सकता है। तो इसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब बायोलॉजिकल डिसऑर्डर क्यों होता है तो मैं आपको बता दूं। एक्चुअल में जो हमारा ब्रेन होता है उसमें जो हमारे सेल्स होते हैं वो हमारे एज के साथ एक दूसरे से रिकनेक्ट होते रहते हैं। यानी कि अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं कि जब हम बहुत छोटे रहते हैं तो हमारी बॉडी छोटी रहती है, फिर धीरे धीरे एज के अनुसार हम बड़े होते हैं, हमारी बॉडी बड़ी होती है, फिर एक समय के बाद जब हम बूढ़े होने लगते हैं तो फिर हमारी बॉडी श्रंक होने लगती है, सिकुड़ने लगती है। ठीक इसी तरह जो हमारे ब्रेन के सेल्स हैं वो ग्रो करते रहते हैं। पर कुछ इंसान के साथ क्या क्या हो जाता है कि या तो उनके ब्रेन सेल्स या तो बहुत तेज़ी से ग्रो अप होने लगते हैं या तो वो बहुत रिलैक्सेशन मोड में आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनके ब्रेन में 3 केमिकल्स की कमी हो जाती है, जिसके वजह से एक इंसान डिप्रेस्ड हो जाता है। अब वो 3 केमिकल्स कौन है तो मैं आपको बता दूं। वो 3 केमिकल्स होते हैं सेरोटोनिन, नोरेफिनेफ्रिन और तीसरा डोपामिन। ये 3 केमिकल्स जब किसी भी इंसान के ब्रेन में कम होने लगते हैं, डिक्रीज होने लगते हैं, तो एक इंसान को डिप्रेशन की बीमारी हो सकती है। अब सवाल ये आता है कि आखिर में ये केमिकल्स की कमी होती क्यों है, क्या रीज़न रहा है कि ये केमिकल्स कम हो जा रहे हैं। तो मैं आपको सीधे तौर पे बता दूं कि जो आप अनहेल्दी डाइट अपने बॉडी को देते हैं उसकी वजह से ये 3 केमिकल्स की कमी हो सकती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जिस ज़माने में हम जी रहे हैं वहाँ पे जंक फूड पर लोग ज़्यादा डिपेंड हो चुके हैं। यानी कि बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमो सबको पसंद है, पर अगर कोई इंसान रेगुलर बेसिस पे इन्हें अपने बॉडी को दे रहा है, वो गार्बेज को इन कर रहा है, यानी अपने बॉडी को कूड़ा दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी बॉडी से कूड़ा ही बाहर निकलेगा। आपने कहावत सुनी होगी कि गार्बेज इन सो गार्बेज आउट, यानी कि अगर आप कूड़ा खाएंगे तो आपकी बॉडी से भी कूड़ा ही निकलेगा। यानी मैं बर्गर, पिज़्ज़ा को एक तरह की कूड़े की संज्ञा दे रहा हूँ। ये बिल्कुल भी आपके बॉडी के लिए सही नहीं होता है और इससे आपके जो ब्रेन के सेल्स हैं वो ग्रो अप नहीं हो पाते हैं और इन 3 केमिकल्स की कमी की वजह से आपको बायोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। तो ये भी एक टर्म होता है डिप्रेशन का। तो आइंदा अगर आप कभी भी किसी को सुनते हैं कि कोई इंसान डिप्रेशन से बीमार है तो पहले उसके पास जाके उससे पूछिए कि क्या वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से डिप्रेशन में है, या हो सकता है कि उसको पता भी ना हो और वो बायोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित हो। तो उस पर कमेंट करने से पहले कि वो लड़की का मामला हो सकता है या वो एग्ज़ाम में फेल हो गया इसलिए वो डिप्रेस्ड हो गया, उसके पास जाएं, उससे बात करें और तब अपनी टिप्पणी करें आप उसके ऊपर।
और जिस सोसाइटी में आप जी रहे हैं डिप्रेशन को एक सामान्य बीमारी की तरह लीजिए। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊं कि अगर आपको 104 डिग्री बुखार है और अगर मैं आपसे धूप में कहूं कि चलो मेरे साथ क्रिकेट खेलो, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? अगर मैं आपसे कहूं कि क्या बुखार लेके बैठे हो, चलो तुरंत सही कर लो, तो क्या आप बुखार तुरंत सही कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। और ठीक इसी तरह डिप्रेशन होता है। जब डिप्रेशन व्यक्ति से आप कहते हो कि क्या सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो, मत सोचो, चलो आओ, मत करो, तो वो चाह के भी उससे बाहर नहीं निकल सकता है। क्यों? क्योंकि उसके ब्रेन में एक्चुअल में केमिकल डिसऑर्डर हो चुका है, तो वो चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल सकता है। जैसे कि आप 104 डिग्री बुखार में धूप में नहीं जा सकते हैं। तो इन दोनों को कनेक्ट कीजिए और डिप्रेशन को एक सामान्य बीमारी की तरह लीजिए। क्योंकि इनहैंस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में सबसे कॉमनेस्ट साइकेट्रिक इलनेस डिप्रेशन है। पूरे दुनिया में लगभग 4.5 करोड़ लोग डिप्रेशन जैसे बीमारी से ग्रस्त हो चुके हैं और इंडिया में तो ये सबसे कॉमन साइकेट्रिक इलनेस है। चलिए, तो अब हम इससे लक्षण पे चर्चा करते हैं कि आखिर में डिप्रेशन के लक्षण क्या क्या होते हैं जब कोई इंसान एक डिप्रेस्ड हो जाता है। तो देखो, जो इंसान डिप्रेस्ड रहता है वो एक दिन भर नेगेटिव थॉट्स को ही सोचता रहता है। यानी वो पॉजिटिव बातों में से भी नेगेटिव थॉट्स को लेके आता है और वो दिन भर यानी कि 24 आवर उदास ही रहता है। उसे किसी भी तरीके से खुशी नहीं मिलती है, हैप्पीनेस नहीं मिलती है। अब सामान्य उदासी को मैं इससे कैसे अलग कर सकता हूँ? तो एक सामान्य पर्सन जो, देखो नेगेटिव थॉट सबके माइंड में कभी ना कभी आता ही है, पर एक सामान्य पर्सन है वो थोड़ी देर के लिए नेगेटिव थॉट को लाके फिर उससे वहीं ड्रॉप आउट कर देता है और फिर वो मूव ऑन करके अपने अगले पॉजिटिव थॉट की तरफ बढ़ जाता है। पर एक डिप्रेस्ड व्यक्ति अपने नेगेटिव थॉट को पकड़ के वहीं पे अटक जाता है और वो उसी चीज़ पर ओवर थिंक करने लगता है, जिसके वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। तो सबसे पहला लक्षण होता है कि 24 घंटे आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आता है। यानी एक डिप्रेस्ड व्यक्ति खुद को मारने को बार बार एडवाइस देता है। यानी वो खुद को ही ये एडवाइस देता है कि तुम्हें जिंदा नहीं रहना चाहिए, तुम्हें जी कर क्या होगा, तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम किसी काम के लायक नहीं हो। तो ये नेगेटिव थॉट वो खुद को ही एडवाइस करता रहता है। तो ये पहला लक्षण होता है। दूसरा लक्षण ये होता है कि जो एक डिप्रेस्ड व्यक्ति होता है वो लोगों से मिलना नहीं चाहता, यानी वो लोगों से कटना चाहता है। वो उसका कोई पसंदीदा दोस्त भी आ जाए या उसका कोई फैमिली रिलेटिव भी आ जाए, वो उनसे मिलना नहीं चाहता है। वो बिल्कुल अकेले में ही सिमटना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो ये दूसरा लक्षण होता है डिप्रेस्ड व्यक्ति का। तीसरा, डिप्रेस्ड इंसान को भूख बिल्कुल भी नहीं लगती, यानी उसको खाना खाना अच्छा नहीं लगता है, जिसके वजह से जो उसकी बॉडी शेप है वो धीरे धीरे बिल्कुल डाउन होती जाती है। यानी उसको बिल्कुल खाना अच्छा नहीं लगता है। और कुछ कुछ केस में ये भी देखा गया है कि डिप्रेस्ड इंसान या तो बहुत ज़्यादा खा भी रहे हैं, तो कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है। अन्य लक्षण होता है, यानी पांचवा लक्षण होता है कि एक डिप्रेस्ड इंसान को बिल्कुल भी नींद नहीं लगती है। यानी उसको नींद नहीं लगती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सोचने लगता है, जिसके वजह से उसे नींद नहीं लगती है। खैर, कुछ कुछ केस में ये भी देखा गया है कि एक दुखी और डिप्रेस्ड इंसान दिन भर सो रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये सारी चीज़ें कभी कभी सामान्य लोगों के साथ भी होती हैं, पर सामान्य लोगों के साथ ये 1 से 2 दिन में होकर फिर वो अपने आप को पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट करके बदल जाते हैं। पर अगर ये सारी लक्षण आपके साथ 2 हफ्ते से ज़्यादा चल रहे हैं तो समझ जाइए कि अब आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो अगर कोई भी ऐसा इंसान है जिसके में ये लक्षण आप देख रहे हैं, आपके परिवार में, आपके मित्र में, आपके दोस्त में, तो 1 से 2 हफ्ता से ज़्यादा अगर ये चीज़ें उसके साथ हो रही हैं तो आप उसकी सहायता कीजिए। हो सकता है कि वो डिप्रेशन की तरफ धीरे धीरे जा रहा हो। तो ये डिप्रेशन के कुछ लक्षण मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं कि डिप्रेशन से बाहर कैसे निकलते हैं। तो देखो, 2 तरीके की मैं बात करता हूँ। एक जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसे होता है वो कैसे बाहर आएगा डिप्रेशन से, और दूसरा जिसे बायोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है वो कैसे बाहर आएगा। देखो, होता क्या है, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, यानी जिसको सोचने के वजह से डिप्रेशन हो गया है, जो स्ट्रेस ले रहा है, अपने काम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, बहुत ज़्यादा सो रहा है, हो सकता है ये साइकोलॉजिकल वाला व्यक्ति वो रात भर सो नहीं रहा हो या दिन में नहीं सो रहा हो, जिसके वजह से उसके माइंड में भी केमिकल्स की कमी होती ही है। तो इस इंसान को क्या करना चाहिए? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वाले इंसान को सबसे पहले तो लोगों के बीच में जाना चाहिए, लोगों के बीच में रहना चाहिए, अपनी फैमिली से कनेक्ट होना चाहिए, यानी इसको अकेले बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। देखो, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वाला व्यक्ति खुद से इस बीमारी से निकल सकता है, पर बस ये उसके चाहने के ऊपर होता है। अगर वो चाहे तो वो फैमिली के बीच में जाके रह सकता है। इसे लोगों से बात करनी चाहिए, इनको अपनी दिल की भावनाओं शेयर करनी चाहिए कि आखिर में क्या प्रॉब्लम हुई है इनके साथ, इनको क्या दिक्कत है। ये सारी चीज़ें इन्हें लोगों को बतानी चाहिए, किसी ऐसे इंसान को बतानी चाहिए जो इनकी बात को सुने।
और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर व्यक्ति को कुछ दिन के लिए सिर्फ और सिर्फ वही करना चाहिए जो इसे पसंद है, जो इसे अच्छी चीज़ें लगती हैं, यानी म्यूज़िक सुनना, डांस करना, मूवीज़ देखना। कुछ दिन के लिए काम को ड्रॉप आउट करके इसे वही काम करना चाहिए। इससे हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से बाहर निकल सकते हैं। और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में एक आखिरी बात आपको बताना चाहूँगा कि आपको मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। यानी अगर आप अपने रूटीन को बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप बिल्कुल टाइम से उठ रहे हैं, टाइम पे सो रहे हैं, हेल्दी डाइट ले रहे हैं और सुबह उठ के एक्सरसाइज और मेडिटेशन कर रहे हैं और अपनी लाइफ के बारे में पॉजिटिव थॉट ले रहे हैं कि आपने लाइफ में क्या क्या अचीव किया है, आप आगे क्या अचीव कर सकते हैं, तो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डिप्रेशन वाला पर्सन यहाँ से बाहर निकल सकता है। तो ये कुछ आपको उपाय बता दिए गए। अब बात करते हैं कि अगर एक बायोलॉजिकल डिप्रेस्ड व्यक्ति है तो वो कैसे बाहर निकले। देखो, बायोलॉजिकल डिप्रेस्ड व्यक्ति के साथ बड़ा प्रॉब्लम होता है। एक तो इससे जो सोसाइटी वाले लोग रहते हैं, ज़बरदस्ती इसे ये सलाह दी जाती है कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्यों स्ट्रेस ले रहे हैं, आप अपने काम को किनारे रखिए। तो जो बेचारा बायोलॉजिकल डिसऑर्डर व्यक्ति होता है वो ना चाहते हुए भी वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में बदलते रहता है, क्योंकि लोग उसे बार बार ये कहते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। असल में ये कुछ सोचता नहीं रहता है, इसके बायोलॉजिकल टर्म में बदलाव होता है और इसके वजह से, ये सोचने की वजह से और ज़्यादा डिप्रेस होता रहता है। तो अगर इसको बाहर निकालना है तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि इसे अपना रूटीन सही करना चाहिए, इसे भी हेल्दी डाइट ही लेनी चाहिए, इसे भी लोगों के बीच ही रहना चाहिए, तभी ये बायोलॉजिकल डिसऑर्डर को ठीक कर सकता है। और लास्ट बात मैं बायोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में कहना चाहूँगा कि इनको अपने आप को थोड़ा समय देना चाहिए, क्योंकि देखो, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से इंसान अपने हिसाब से थोड़ा जल्दी बाहर आ सकता है, पर बायोलॉजिकल डिप्रेस्ड व्यक्ति तुरंत बाहर नहीं आ सकता है। इसे टाइम लग सकता है, 1 महीना 2 महीना, क्योंकि केमिकल्स को मेंटेन होने में समय लगता है। इन्हें मेडिसिन दी जाती है, दवाई दी जाती है, डॉक्टर्स की सलाह दी जाती है, उसके बेसिस पे इन केमिकल्स को इंक्रीज़ किया जाता है, जिसमें कि टाइम लगता है। तो जो बायोलॉजिकल डिसऑर्डर, बायोलॉजिकल डिप्रेशन से पीड़ित पर्सन है, उसको अपने आप को थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए कि समय के अनुसार सब कुछ ठीक हो जाएगा और धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और डिप्रेशन से वो बाहर आ जाएगा। तो ये कुछ डिप्रेशन की मैंने आपके सामने चर्चा कर दी है और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आगे से अगर आप किसी के बारे में ये सारी चीज़ें सुनते हैं तो अपने टीका टिप्पणी करने से पहले उसके पास जाइए, शांति से बैठिए, उसकी जानकारी लीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए और उसे ठीक करने में मदद कीजिए। हो सकता है कि वो आपसे कुछ अटपटी बातें करे, हो सकता है कि वो आपसे अच्छी तरीके से बात ना करे, पर उसे एक बीमार पर्सन समझ के उसकी मदद कीजिए और उसको ठीक कीजिए, क्योंकि डिप्रेशन की वजह से बहुत सारे लोग देश में आत्महत्या करते हैं और ये बहुत ही एक तरीके से गंभीर बीमारी होती है, जिसको ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी सोसाइटी की होनी चाहिए। और जब हम इस सोसाइटी को, डिप्रेशन को एक अच्छी और नॉर्मल बीमारी की तरह ट्रीट करेंगे, हम लोग उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे, तो एक डिप्रेस्ड व्यक्ति वहाँ से बाहर निकल सकता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि कृपया हर डिप्रेस्ड व्यक्ति के बारे में आप कमेंट ना करें, उसके पास जाएं, उसे सलाह दें, उसे पॉजिटिव चीज़ें बताएं और उसे बताएं कि आप ठीक हो जाएंगे, उसकी तारीफ़ करें, उसकी अचीवमेंट के बारे में उसे बताएं। धीरे धीरे एक डिप्रेस्ड व्यक्ति, चाहे वो बायोलॉजिकल है चाहे वो साइकोलॉजिकल है, वहाँ से बाहर निकल सकता है। चलिए, तो इतनी सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दी है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये सारी नॉलेज। ऐसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा किसी नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए सभी लोग पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।